लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आईपीओ का दौर चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने मोबिक्विक के आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपके सामने विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। विशाल मेगा मार्ट आज के डेट में हर कंज्यूमर का सबसे चाहता प्लेस। आज के डेट में आप चाहे क्लॉथिंग, चाहे ग्रॉसरी, चाहे कोई भी सामान आप परचेस करते हो, विशाल मेगा मार्ट वन ऑफ द फेवरेट प्लेस। यह फेवरेट प्लेस बना कैसे, कौन है इसके फाउंडिंग मेंबर, आज के डेट में इस कंपनी को कौन चला रहा है, आईपीओ कैसे आ रहा है, क्या प्राइस बैंड पे आ रहा है, और इस आईपीओ से प्रोमोटर्स कितने पैसे जनरेट करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, कंपनी का जब भी एक्सपेंसेस की बात होती है, कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत करने की बात होती है, तो पैसे की जरूरत होती है। और ये पैसा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, जनता के थ्रू काफ़ी सारे पैसा इकट्ठा किया जाता है और इस पैसे को कंपनी में लगाया जाता है। अगर कंपनी ग्रो करेगी, आपका पैसा ग्रो करेगा, कंपनी बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ेगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विशाल मेगा मार्ट आज के डेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड, एक प्रॉफिटेबल कंपनी। और अगर आप विशाल मेगा मार्ट की बात करें, एक ऐसा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में इतना प्रॉफिट ये बना रहे हैं क्योंकि ग्रॉसरी, गारमेंट्स, क्लॉथिंग्स आज के रेट में हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट। और ये जो छोटे तबके के लोग हैं, मिडिल तबके के लोग हैं, जो मध्यम क्रम के जो पर्सन्स है, पीपुल्स है, उनके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट प्लेस है। रिटेल में इससे बड़ा मार्केट प्लेस आज के डेट में नहीं है। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो चाहे रिलायंस रिटेल की बात करें, या फिर एवेन्यू मार्ट जो डी मार्ट के नाम से जाना जाता है, इसकी बात करें, या टाटा की ग्रोसरी की बात करें, आज के डेट में विशाल मेगा मार्ट जो लोअर एंड मिडिल क्लास ऑफ पर्सन्स होते हैं ना, जो लोअर क्लास ऑफ एंड मिडिल क्लास ऑफ पर्सन्स होते हैं, उनके लिए सबसे चाहता प्लेस बन गया है। भीड़ लगी रहती है ग्रॉसरी के लिए, क्लॉथिंग के लिए और हर वो प्रोडक्ट के लिए। अगर आप दिवाली में या होली में कभी भी अगर आप विशाल मेगा मार्ट जाएंगे, आपको लाइन में खड़ी रहनी होती है शॉपिंग के लिए। बिलिंग तो आप छोड़ दीजिए, बिलिंग के लिए तो आपको घंटों घंटों लाइन में लगनी होती है। तो ये है विशाल मेगा मार्ट का पावर। और विशाल मेगा मार्ट अब आईपीओ लाने वाली हो। रामचंद्र अग्रवाल जी, रामचंद्र अग्रवाल जी इसके फाउंडिंग मेंबर है। विशाल मेगा मार्ट को इन्होंने 2001 में इंट्रोड्यूस किया था, फाउंड किया था। और ये 2001 में जब ये रामचंद्र अग्रवाल जी जब इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया था, इससे पीछे वो काफ़ी इस बिजनेस के ऊपर विशाल गारमेंट के नाम पे वो बिजनेस चलाते थे। बिजनेस में इनका सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट ये लेकर के उस समय आए थे कि हमें एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना है, इस इकोसिस्टम से हर कोई पैसा कमाए, लोगों को रोजगार दे, लोगों को पैसा कमाने का मौका दे। रामचंद्र अग्रवाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे, आप अगर इनकी कहानी सुनेंगे ना, इनको जन्मजात पोलियो था, इनको जन्मजात पोलियो था, ये पोलियो के शिकार थे। इन्होंने हार नहीं मानी, अपने कभी भी किसी भी बीमारी को कभी भी हावी नहीं होने दिया। ये बोलते हैं कि अगर आपके अंदर कमिटमेंट है, अगर आपके अंदर निष्ठा है, अगर आपके अंदर पागलपन है ना, उस जुनून के साथ अगर आप कोई भी धंधा या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं ना, और सही डायरेक्शंस में अगर आप जाते हैं, आप 100% सक्सेस होंगे। ये कोई एक दिन का जर्नी नहीं है। उन्होंने 1994 में स्टार्ट करा था विशाल गारमेंट, एंड देन 2001 में जाकर के इसको विशाल मेगा मार्ट का फाउंडेशन रखा था। अब जब ये फाउंडेशन रखा, उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो जाए ना, और जब अगर आप इस तरह के इकोसिस्टम डेवलप कर देते हो, तो उस इकोसिस्टम में लोगों को पैसा कमाने का, लोगों को रोजगार के अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और ऐसे ऐसे महान शख्स इंडिया में काफ़ी हैं, उसमें से एक है हमारे रामचंद्र अग्रवाल जी। इन्होंने जब बिजनेस शुरू किया 2001 में शुरू किया, और 2011 में किसी कारणवश, कुछ गलतियों के कारण और कुछ मजबूरी के कारण इनको बिजनेस बेचना पड़ा, कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, इन्होंने बिजनेस को बेच दिया। इनका बिजनेस जब बिका तो एक वन ऑफ द ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी कैपिटल ने इनकी बिजनेस को एक्वायर किया। जब उन्होंने एक्वायर किया 2011 में इस बिजनेस को, जब उन्होंने एक्वायर किया टीपीजी कैपिटल ने, वो भी इस बिजनेस के मॉडल को बहुत ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाए। फर्दर उन्होंने इस स्टेक को किसी और को बेच दिया, और उन्होंने जो स्टेक अपना बेचा वो केदारा कैपिटल और सामारा कैपिटल, केदारा कैपिटल और सामरा कैपिटल को जब उन्होंने बेचा, अपना एक स्टेक बेच दिया, बाद में इन दोनों ग्रुपों ने, इन दोनों इक्विटी फर्म ने एक ज्वाइंट वेंचर थ्रू एलएलपी फॉर्म में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में, सामियत कैपिटल एलएलपी के नाम से इन्होंने बनाया। तो आज के डेट में विशाल मेगा मार्ट की अगर आप बिजनेस का फाउंडिंग मेंबर अगर आप देखें, तो उस रामचंद्र अग्रवाल जी जो उन्होंने इस बिजनेस को खड़ा किया, और आज के डेट में इस बिजनेस के जो ऑनर है वो सामियत कैपिटल एलएलपी है। रामचंद्र अग्रवाल जी हार नहीं माने, वो हार नहीं माने। वो बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करके 2000 करोड़ तक खड़ा करके उस बिजनेस को उन्होंने बेच दिया।
बट उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने बोला एक ऐसा इकोसिस्टम जो मैंने सोचा, मैंने खड़ा किया, मैं सेम बिजनेस सिस्टम में खड़ा करूंगा। और उन्होंने V2 रिटेल के नाम से फिर एक नया बिजनेस इंट्रोड्यूस किया। आज के रेट में V2 रिटेल सेम इकोसिस्टम में काम करती है। मोर देन 100 इनके स्टोर्स हैं, मोर देन 100 इनके स्टोर्स हैं। और अगर आप रेवेन्यू बिजनेस साइज की बात करें तो 1400 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबल रेवेन्यू है V2 रिटेल लिमिटेड। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो इनके फाउंडिंग मेंबर के बारे में आपको जानना जरूर था कि जो बंदे जन्मजात पोलियो के शिकार थे, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं माना और जिस कमिटमेंट से, जिस दूरदर्शिता से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, आज विशाल मेगा मार्ट IPO लाने वाला है। आज विशाल मेगा मार्ट IPO ला रही है। इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो तो रामचंद्र अग्रवाल जी को जाता है, जिन्होंने इस बिजनेस को खड़ा किया। कहते हैं ना, बिजनेस को जो खड़ा करता है ना, उसका नाम हमेशा जुड़ा रहता है। चाहे बिजनेस कल 1000 करोड़ की कंपनी बन जाए, विशाल मेगा मार्ट जो है वो अपने बिजनेस की वैल्यूएशन 2000 करोड़ 5000 करोड़ में क्यों ना करा दे, लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर है उनको हमेशा याद किया जाता है, हमेशा याद कहते हैं इस बिजनेस को खड़ा किसने किया। तो अगर आप विशाल मेगा मार्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, विशाल मेगा मार्ट पिछले 3 साल में क्या क्या परफॉर्मेंस लेकर के आया हो, विशाल मेगा मार्ट की क्या रेवेन्यूज का साइज है, क्या प्रॉफिट का साइज है, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर के आ रही है और ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दिसंबर 11 से लेकर के दिसंबर 15, यानी 11 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक इनका IPO चलेगा। अगर आपको इनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनका ग्रोइंग स्टेज, इनका परफॉर्मेंस इनका जानना पड़ेगा कि ये कंपनी आज के डेट में क्या है। रामचंद्र अग्रवाल जी ने कंपनी को 2000 करोड़ में बेचा था और जब कंपनी को आज 3 साल का, पिछले 3 साल का अगर मैं बात करूं, 2023-24, 2022-23 और 2021-22 का, इस 3 साल के अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो कंपनी रेवेन्यूज में 15% से हर साल ग्रो किया, यानी ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का रेवेन्यू 15% से ग्रो किया है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2021-22 के कंपैरिजन में अगर आप 22-23 में आते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 12% से ग्रो हुआ है। और अगर आप 2022-23 का कंपैरिजन 2023-24 के साथ करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है, एंड दैट इज अराउंड 44%। तो कंपनी का रेवेन्यूज, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है। एंड इफ यू सी द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी and you are talking about the revenue size and the profit size in a financial year 2021 and 2022, कंपनी का जो रेवेन्यूज था वो कंपनी 6500 करोड़ की थी और प्रॉफिट जो है वो 285 करोड़ का प्रॉफिट उस ईयर में कमाई थी। यानी अगर 2021-22 की बात करें, 6500 का रेवेन्यू, 285 करोड़ का प्रॉफिट। सिमिलरली इफ यू कम्स टू द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, द कंपनी रेवेन्यू हैज बीन ग्रोन बाय 15% एंड प्रॉफिट हैज बीन ग्रोन बाय 12%। यानी कंपनी जो है 15% से रेवेन्यू एंड 12% से प्रॉफिट पे ग्रोथ लेकर के आया। एंड 2022-23 में कंपनी का रेवेन्यू 6500 से बढ़ करके 7600 करोड़ रुपए के हो गई एंड प्रॉफिट जो कंपनी का ग्रो हुआ वो 320 करोड़ तक पहुंच गए 2022-23 में। तो 21-22 में कंपनी का प्रॉफिट जो था वो 285 करोड़ का था और जो कंपनी 22 में प्रॉफिट जब लैंड करी तो वो 320 करोड़ का की, यानी 12% का कंपनी का प्रॉफिट में मुनाफा बढ़ा। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए 2021-22 वर्सेस 22-23 एंड 2022-23 वर्सेस 23-24 की अगर आप बात करें, कंपनी 7600 करोड़ से 8900 करोड़ 8900 करोड़ की कंपनी बनी और कंपनी अपने रेवेन्यू साइज में 15% का बढ़ोतरी किया, 15% से कंपनी की रेवेन्यू जो इंक्रीमेंट करी। लेकिन जब आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 320 करोड़ से सीधा 460 करोड़, यानी 44% का इंक्रीमेंट इनका प्रॉफिट में हुआ। अब आप अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ओवरऑल एनालिसिस करते हैं, लास्ट 3 ईयर में कंपनी revenue has been grown by 15% and profit has been grown by 44%. If you see the overall performance of the company, ये कंपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट कर रही है। कंपनी के जो पार्टनर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कंपनी के विजन मिशन को उसी वे में सेट करके चल रहे हैं जो इनको एज ए फाउंडेशनल मेंबर से मिला हुआ था। तो आज कंपनी जो है, आज कंपनी मोटा मोटी 9000 करोड़ की कंपनी बन गई है और ये कंपनी जब ये IPO आएगी, IPO के बाद ये कंपनी खुद को बोल रही है कि 20,000 करोड़ का मेरा मार्केट कैप होगा।
सो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी करने वाली हो वो अराउंड 20,000 करोड़ की। जिस दिन ये आईपीओ आएगा, आईपीओ से जो पैसे आएंगे उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, उससे वो कहीं ना कहीं नए स्टोर खोलेंगे और कहीं ना कहीं इससे वो अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएंगे, नए नए पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और चूंकि ये जिस तरीके से इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, इस इकोसिस्टम में नुकसान की कोई चांसेस नहीं दिखती है। यस, जो कॉम्पिटिटर आपके, चाहे आप रिलायंस रिटेल की बात करें या डी मार्ट की बात करें, अब तो V2 भी आ गया है, राइट। तो ये सारे कॉम्पिटिटर है, सेम मॉडल पे काम कर रहे हैं, बट कहते हैं ना कि कंज्यूमर को एक बार जिस चीज़ का चस्का लग जाता है ना, कंज्यूमर बार बार वहाँ जाता है। अगर आप विशाल मेगा मार्ट की बात करें, ये विशाल मेगा मार्ट के अंदर जो जो तबका है ना, वो एक्चुअली ये Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ को ज़्यादा कवर किया हुआ है। आपके टॉप मोस्ट मेट्रो सिटीज़ को भी उन्होंने कवर किया, बट अगर आप Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में अगर आप जाते हैं तो आपको विशाल मेगा मार्ट ज़्यादा मिलता है। ये जिस तरीके से बिजनेस को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से ये आपका रेगुलर जो कस्टमर है ना, बार बार वहाँ पे जाता है। आज के डेट में इनके पास करोड़ों कस्टमर्स हैं। आज के डेट में इनके पास मोर देन 600 इनके पास स्टोर्स हैं। आप स्टोर सोचिए, ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए एसेट्स लाइट मॉडल। एसेट्स लाइट मॉडल में क्या होता है ना कि कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे बिलीव नहीं किया इन्होंने, कभी भी स्टोर को बाय करने की कोशिश नहीं की। नहीं, पहले हमको इन्वॉल्व प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, फिर वहाँ पे स्टोर डालना है। क्योंकि अगर एक कैपेक्स को बनाते हैं तो उसमें मोटा मोटी 50 करोड़ के खर्चे होते हैं, तो 50 करोड़ इन्होंने खर्चा नहीं किया। इन्होंने मॉडल अपनाया लीज मॉडल, कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, हम एसेट्स को बाय करके नहीं करेंगे, बल्कि हम उस पर्टिकुलर लोकेशंस पे लीज पे एसेट्स लेंगे और हम लीज का रेंटल पे करेंगे। हम कैपेक्स खर्चा नहीं करेंगे और जो पैसा मेरे पास रहेगा ना, उससे मैं कहीं ना कहीं स्टोर का इन्हांसमेंट करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा। आज के डेट में मोर देन 600 स्टोर इनके पैन इंडिया है और हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर को भी उन्होंने कवर कर रखा है। तो 600 से ऊपर इनके स्टोर, करोड़ों इनके कंज्यूमर्स। आप सोच करके देखिए कंपनी कितना ग्रो कर रही है। कंपनी पूरी प्रॉफिटेबल है, कंपनी पूरी प्रॉफिटेबल है। इनका जो ऑपरेटिंग मॉडल है, इनका जो बिजनेस स्केल करने का जो अपॉर्चुनिटी है, वो काफ़ी ब्राइट है। एंड वंस द कंपनी इज ब्रिंगिंग द आईपीओ एंड गेटिंग द मनी, राइट, वो मनी कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और मजबूत करने में लगाएंगे और स्टोर खोलने में लगाएंगे। अभी विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो ये फिजिकल ऑनलाइन फिजिकल रिटेल शॉप था, फिजिकल रिटेल मेगा मार्ट है, राइट। अभी ये ऑनलाइन में भी आ रहे हैं। आप विशाल मेगा मार्ट का ऐप डाउनलोड कीजिए, आप विशाल मेगा मार्ट के वेबसाइट पे जाइए, तो कहीं ना कहीं अपने आप को फिजिकल प्रेजेंस तो है ही इनका, अब ये ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस में भी अपने आप को कवर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जब ये आईपीओ आए तो ये अपने कहीं ना कहीं जो डिजिटल प्रेजेंस है उसको कहीं ना कहीं और बढ़ावा दे और बढ़ा करके लेके चले। तो ये कंपनी के अगर आप ओवरऑल सिनेरियोस का अगर एनालिसिस करें तो इनका परफॉर्मेंस ओके है, रेवेन्यू साइज ओके है, बिजनेस का साइज ओके है, बिजनेस के टीम्स ओके है, स्टोर्स इतने सारे हैं, करोड़ों कंज्यूमर्स हैं। तो आप अगर इसमें पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैसा का इन्हांसमेंट होगा, कहीं ना कहीं पैसा का आपका इंक्रीमेंट होगा। और अगर आप आईपीओ की बात करें, ये कंपनी इस आईपीओ से अराउंड 8,000 करोड़ कलेक्शन करने वाली है, लाने वाली है। जो ये सोर्स जनरेट कर रही है ना, 8,000 करोड़ रुपया लेकर के आने वाली है। ये 8,000 करोड़ जो लेकर के आएगी, ये कंपनी जो लेकर के आएगी, इनका जो शेयर्स का प्राइस बैंड है, जो शेयर्स ये लाने वाले हैं, इनका प्राइस बैंड जो रखा हुआ है 74 रुपये से 78 रुपया। तो यानी आप जो इनका शेयर्स ले सकते हो वो 74 से 78 रुपये का शेयर्स आप ले सकते हो। ये शेयर सारा नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है। इन्होंने शेयर्स जो कैटेगराइज किया है, इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए और नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसर्स के लिए 3 कैटेगरीज में कवर किया है। 35% उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा हुआ है, 50% उन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा हुआ है, एंड अगेन जो आपका 15% बचता है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा हुआ है। तो इस वे में ये लेकर के आ रहे हैं। मार्केट का कैपिटलाइजेशन इनका बड़ा है। जिस दिन अगर ये कर देते ये मोटा मोटी 20,000 करोड़ रुपए का कलेक्शंस लेकर के आएंगे। तो कंपनी का ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी जो है ग्रोइंग स्टेज में है। एंड नाउ द कंपनी इज मूविंग टू द आईपीओ टू ब्रिंगिंग मोर एंड मोर सोर्स ऑफ मनी to capture the market, starting from physical presence to increase the physical presence base, to go into the digital, to go into the web portal based business। तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर आप समराइज करें इस चीज़ को, अगर आईपीओ में आप जाना चाहते हो उससे पहले एक बार आप समराइज को आप समझें। 626 के अराउंड में फिजिकल स्टोर्स इनके हैं, जो इनकी बिजनेस को कहीं ना कहीं कंबाइंड ग्रोथ लेकर के आता है, राइट। स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन इन रखे हुए हैं। जो इनकी टीम साइज, जो इनकी टीम काम करते हैं ना, इस हिसाब से काम करते हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम रखा हुआ है कंपनी में, कभी भी इन्वेंट्री की कमी नहीं होती है। मोर स्केलेबल है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ग्रोइंग रेवेन्यू, प्रॉफिटेबल, ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रो कर रही है।
15% से रेवेन्यू ग्रो कर रही है, 44% से प्रॉफिट ग्रो कर रही है। कहीं ना कहीं कंपनी आगे का प्रॉफिट और बढ़ेगा। कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, बट अगेन कंज्यूमर बार बार जाते हैं, बार बार खरीदते हैं, बार बार ऑफर मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं विशाल मेगा मार्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट वो काम कर पा रहे हैं। स्ट्रांग इनकी लीडरशिप टीम है, बड़ा प्रेजेंस है, बड़ा चैनल है, बड़ा स्टोर है, रेगुलर कस्टमर्स है। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को इन्होंने काफ़ी हद तक कवर कर रखा है। एंड देन अभी वेब ऐप और डिजिटल का भी ये बढ़ावा दे रहे हैं कि अब उस पर भी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, ताकि ऑनलाइन भी कंज्यूमर प्लेस कर सके, ऑर्डर मंगा सके और वो अपना जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट है वो खरीद सके। मार्केट में कैपिटलाइजेशन के चांसेस बहुत है। इमेजिन कीजिए जब 20,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी, कंपनी कहाँ तक पहुँच जाएगी। इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत बढ़िया है, कंपनी ग्रो कर रही है। तो इफ़ यू आस्क अबाउट द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, द IPO साइज एंड इफ़ यू सी द IPO रेंज जो है आपका अराउंड 76 रुपये खर्चे करने हैं। एंड देन आप इस पर जो है आप खर्चा कर सकते हैं, आप इसके शेयर बाई कर सकते हैं। बाई करने के बाद आपको इसको देखना पड़ेगा कंपनी आगे कैसे ग्रो कर रही है। कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं वो प्रमोटर किस हिसाब से अपना जो है बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर आप इनकी जो इशूइंग IPO जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है ना, उस पर 2 प्रकार के बेसिकली ऑफरिंग लेकर के आते हैं मनी कलेक्शंस के लिए। एक तो होता है कि नया शेयर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ओपन इन्वेस्टर्स को लेकर के आते हैं कि ठीक है जी हम अपना स्टेक नहीं बेचेंगे। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल लेकर के आ रहे हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो अपना शेयर्स होल्डिंग कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। जिसका हो सकता है कि जो ये ओपन फॉर सेल लेकर के आ रहे हैं, हो सकता है कि जो प्रमोटर्स है वो यहाँ से जाना चाहते हो, वो पैसा भी लेकर के जाना चाहते हो और नए प्रमोटर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है। तो यू विल हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी विशाल मेगा मार्ट। और ये जो ओपन फॉर सेल में आते हैं ये अपना शेयर स्टेक बेचेंगे, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, आप उसके मेंबर बन सकते हो। यानी नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत ईजी नहीं है। अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। बट अगर आप देखें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है इस कंपनी का प्रमोटर्स बने, नए नए स्किल्स, नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस लेकर के आएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं इस कंपनीज का जो फ्यूचर्स है वो ब्राइट है। आप पैसा लगा सकते हैं। एक बार लोगों को जब इमेज बन जाता है कि मुझे विशाल मेगा मार्ट से परचेस करना है तो लोग विशाल मेगा मार्ट को ही चूज़ करते हैं। अगर उनको डिस्काउंट मिलती है, ऑफर मिलती है, कमीशंस मिलती है तो वो कहीं ना कहीं यूज्ड हो जाते हैं। कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, तो आप इस IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाइए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने ऐसे बड़े बड़े फाइनेंशियल्स जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, कोई नए चेंजेस होते हैं, मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मैं आपके सामने इस सारे एक्सप्लोर करता रहूँगा एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू नो अबाउट दैट कि कहाँ पे क्या कैसे चल रहा है। IPOs के बारे में कल आपको फिर मैं कुछ अदर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, देन अगेन टैक्स कंप्लायंस के बारे में मैं आपके सामने छोटा छोटा वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाइए। आपका चेहरा सज्जन सिंह, दिस इज साइनिंग आउट।